आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय सिया राम जी की। रामायण रामचरित मानस से देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाये। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यही प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोह मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी परिणत हितकारी, सियवत सुलभ सकल दुखहारी। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने ये बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी अर्थात लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वह सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। सुर नर मुनि को नाहि जय, नाम मोह माया प्रबल। अस विचारी मन माहि भजय, महामाया पति। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित ना कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी अर्थात प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हे तो सुन शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। यही कारण अज अगुण रूपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वो दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्मा अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेसा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहो बहुरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहु न छाया मिटती तुम्हारी। तासु चरित सुन भरम रुजहारी। लीला कीन जो त्यही अवतारा, सो सब कहियों मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भरम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वो सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भारद्वाज सुन शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरनय वृषकेतु, सो अवतार भयो जय हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भारद्वाज जी, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वो अवतार हुआ था
उसका वर्णन करने लगे। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हूँ ही सुखारे। सो मैं तुम सन कहूँ सब, सुन मुनीस मन लाई। राम कथा कलिमल हरनि, मंगल करनि सुहाय। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हूँ ही सुखारे। हे मुनीश्वर भारद्वाज जी, मैं वो सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। श्याम्भू मनु अरु सतुरूपा, जिनि तय भय नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहूँ गाओ सुत जिन कैली का। श्याम्भू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की ये अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। निरउत्तान पाद सुततासु, ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु। लग सुत नाम प्रिय वर्तताही, वेद पुराण प्रशंसय जाही। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरि भक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रिय व्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुन तासु कुमारी, जो मुनि करदम कै प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धर्यो जही कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन्हें प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीनी बहु काला, प्रभु आयस सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन श्याम्भू मनु जी ने बहुत समय तक राज किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा अर्थात रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। हुई न विषय विराग भवन, बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म, गयो हरि भगति बिनु। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बरबस राज सुतई तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषा अरण्य प्रसिद्ध है। बसई तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहाँ ही हरस चलो मनु राजा। पंथ जात सोहे मति धीरा, ज्ञानी भगति जनु
धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वह धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।